एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12 2022 में जो सवालात आए थे, पेपर जो है हिस्ट्री, उन तमाम सवालातों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 12 में जो सवालात आए थे 2022 में एमसीक्यू और एसएक्यू आए थे। उन तमाम सवालातों को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर से सवालात, बहुत सारा सवालात आपके एग्जाम में गिरता है। तो एमसीक्यू में जो सवालात आए थे, पार्ट बी में उन तमाम सवालातों को देखेंगे। तो पहला सवाल ये है, द इनफेमस जलियांवाला बाग मैस्क्योर इंसिडेंट टेक प्लेस इन, दिल्ली में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, सहारनपुर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हुआ था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरुआत में कौन था? लेंगलिंग इटली, क्रेप्सन या माउंटबेटन। तो ऑप्शन होगा ए, लेंगलिंग। 3 नंबर जो सवाल है, तयाफातुल माहिउद्दीन वाज रिटन बाई, ये एक बुक है, किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां, विलियम हंटर, थियोडोर बैक। तो जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने इन्होंने लिखा था तैफतुल मयुद्दीन। अगला जो सवाल है 4 नंबर, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम बी, एस्थेटिक सोसाइटी, फोर्ट विलियम कॉलेज, स्कूल बुक सोसाइटी, संस्कृत कॉलेज। तो ये सब जो है मिलाना है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी कायम किया था। तो ये 1 नंबर का सी होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ऑप्शन डी होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया था। और स्कूल बुक सोसाइटी ऑप्शन बी, डेविड हियर। और संस्कृत कॉलेज जो है 4 का 1 होगा ऑप्शन। तो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी में ये ऑप्शन मिल रहा है कि 1 का सी और 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए मिला हुआ है। ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 5 नंबर जो सवाल है, द ट्रीटी ऑफ ननकिंग वाज साइन बिटवीन, ननकिंग का जो मुआहदा हुआ था किन के दरमियान हुआ था? चाइना इंग्लैंड और चाइना जापान। तो चाइना फ्रांस, चाइना रसिया। तो जवाब इसका ऑप्शन ए में होगा, चाइना और इंग्लैंड के दरमियान में हुआ था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल है, इन विच ईयर वाज एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड। तो एशियाटिक सोसाइटी जो है कब बना था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। अगला सवाल 7 नंबर, चारे आशा ग्राम वाज दक्षिणी रंजन जारी बासु इज, ये एक किताब है जिन्होंने दक्षिणी रंजन बासु ने लिखा था। तो ये क्या है? माइथ है, मिम्योर है, लेजेंड है या पुराना है? द पुराना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी होगा, एक मिम्योर है, यादगार है, यादगारें। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल, द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड,
दुनिया का सबसे पुराना म्यूजियम का नाम क्या होगा? द इंडियन म्यूजियम, द लॉवरे म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम या इन इंग्लैंडी नन्नास म्यूजियम? तो ऑप्शन डी होगा इसका जवाब, ऑप्शन डी होगा। 9 नंबर जो सवाल है, इन विच इंडियन सिटी वाज एट फर्स्ट मार्च बाय द सोल्जर ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट? तो एजवाल, एम्फल या दिसपुर या कोहिमा? तो जवाब ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कोहिमा में। नेक्स्ट सवाल, द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? 42 में, 44 में, 45 में, 1946 में? तो जवाब होगा 1946 में आया था। 9 नंबर जो सवाल है, द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग वाज, मुस्लिम लीग जो था किसने, इसके फाउंडर कौन है? 1906 में मुस्लिम लीग हुआ था। तो आगा खान ने किया था, सलीमुल्लाह ने कहा था, या सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना? तो जवाब होगा ऑप्शन बी, सलीमुल्लाह ने किया था। 12 नंबर, द खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट बाई गांधी वाज हेल्ड इन, 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था, या 1920 में हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट बाई गांधी जी वाज हेल्ड 1918 में हुआ था, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, ब्रह्मो समाज वाज स्टेब्लिश बाई, ब्रह्मो समाज का कायम किसने किया था? फाउंडर कौन था? दयानंद सरस्वती, गोविंद रानडे, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय? तो जवाब ऑप्शन होगा डी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज 1828 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली थी, और इन्हीं की कोशिश से 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में सती का रस्म को खात्मा किया गया था। फोर्टीन नंबर जो क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज फॉर्म बाई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब कायम किया गया था? किसने कायम किया था? रॉबर्ट क्लिव ने किया था, रोबेरिंग हेस्टिंग ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली? तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, वेरिंग हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया था। 15 नंबर सवाल जो है, हिस्ट्री इज ए साइंस नो मोर नो लेस, ये कोटेशन किसने कहा था? हु सेड दिस? रांकी, या ब्यूरी, या ई एच कॉर, या जेम्स मिल? ऑप्शन बी होगा, ब्यूरी ने कहा था ये सेंटेंस। नेक्स्ट सवाल, द वर्ड माइथ कम्स फ्रॉम माइथोस विच इज द रोमन वर्ड, या लेटिन वर्ड, या ग्रीक वर्ड, या जर्मन वर्ड? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रीक वर्ड से ये माइथ आया है। 17 नंबर जो सवाल है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सी राजगोपालाचार्य, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, या वल्लभ भाई पटेल? तो ऑप्शन ए होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो इंडोनेशिया, जब इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जो था सुकार्नो था, डॉक्टर सुकार्नो। जापान का जो था हिडिकी टोजो, और इंग्लैंड का जो था क्लेमेंट इटली, और लास्ट अमेरिका का जो था रोजरवेल्ट। तो ये ऑप्शन सी में मैच हो रहा है, इसका जवाब सी होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द मे फोर्थ मूवमेंट इन चाइना वाज लीड बाई, मे फोर्थ मूवमेंट का चाइना में लीड कौन कर रहा था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, चेन टू सी। नेक्स्ट सवाल, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया इज AITUC, या मद्रास लेबर यूनियन? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास लेबर यूनियन इज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया।
21 नंबर जो सवाल है, द ड्रामा नबन्ना वाज रिटन बाई, ड्रामा एक नबन्ना है तो इसके लिखत कौन है? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है, विभूपति भूषण बंदोपाध्याय, चित्रोप्रसाद चट्टोपाध्याय, बिजन भट्टाचार्य, भवानी भट्टाचार्य। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजोन भट्टाचार्य। नेक्स्ट सवाल, द एडिटर ऑफ भारत सुरमोमोंजी पत्रिका वाज, पहला ऑप्शन शशि पदा बनर्जी, मोतीलाल सील, गांधी जी या सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल, द पाइनियर ऑफ इंडियन रिनेसेंस इज, विद्यासागर को कहते हैं या देवेंद्रनाथ टैगोर या राजा राम मोहन राय या द्रविड़। तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया वाज, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रॉबर्ट क्लीव या वेरिंग हेस्टिंग या जॉर्ज जॉन स्टोर या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसे क्यों में जितने भी सवालात आए थे, इन तमाम सवालातों को भी हल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल जो है इसमें ऐसे क्यों में आया था, तो पहला जो सवाल दिया है, व्हाट वाज 100 डेज रिफॉर्म। 100 डेज रिफॉर्म क्या है? जापान से हार के बाद चीन के बादशाह गोंग जोर ने चीन को जदीद बनाने के लिए 11 जून से 21 सितंबर तक 1898 तक 100 दिनों के दरमियान जो सियासी और समाजी, माशी और तालीमाती इस्लाहत के लिए इसे HDR कहते हैं, यानी 100 डेज ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंग्रेजों की तालीमी, तिजारती और अजारादारी और किसान व मजदूरों के इस्तेहसाल से हिंदुस्तानी सनतों और दस्तकारी की तबाही को सनती तबाही कहा जाता है। 3 नंबर जो सवाल आया था, बाई विच चार्टर एक्ट डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लूज इट्स मोनोपोली ट्रेडिंग राइट इन इंडिया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के तहत, एक्ट के तहत। नेक्स्ट सवाल, वेन वाज पीकिंग कन्वेंशन समवन, 1860 ईस्वी में ये हुआ था। 5 नंबर सवाल है, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरलाइजेशन इन, इन 1942 ईस्वी में। तो जवाब होगा भीमराव अंबेडकर, इसका जवाब होगा। 6 नंबर सवाल है, व्हाई डिड इंडियंस रिजेक्ट द साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर हिंदुस्तानी नहीं था और इसको इंग्लैंड में बनाया गया था। 7 नंबर सवाल, हु फाउंडेड द स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली थी। 8 नंबर सवाल, व्हाट वाज द कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड क्या है? कॉर्नवालिस कोड 1773 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के रहनुमाई में अपने इलाके की हुक्मरानी बनाने और अदालत व इंसाफ के निजाम में जो रद्द व बदल की गई थी उसको कॉर्नवालिस कोड कहा गया है। नेक्स्ट सवाल जो है, व्हाट वाज द सनसेट लॉ, सनसेट लॉ क्या है? 2 अमी बंदोबस्त के मुताबिक जमींदार बंगला साल के आखिरी दिन सूरज डूबने से पहले अपनी जमीन की नीलामी से बचने के लिए कंपनी को लगान देने पर मजबूर थे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप आफ्ताब का कानून कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हेन वाज द रिपब्लिक एस्टेब्लिश इन वियतनाम, वियतनाम 15 अगस्त 1945 ईस्वी को हो ची मिन्ह की रहनुमाई में जमहूरियत मुल्क बना था। 11 नंबर जो सवाल है 11th, व्हेन डिड इंडोनेशिया गेट इंडिपेंडेंस, तो 17 अगस्त 1945 ईस्वी को यह आजाद हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज फाउंडेड ऑफ क्यूमिंगटोंग पार्टी, सन याट सिन ने किया था। अगला सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ
हु वाज द फाउंडर ऑफ तमारालिपत तमारालिपत्ति जति पर सरकार? तो सतीश चंद्र सोमंता ने और सोशल सुधारा ने किया था। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, वेन वाज राशिद अली डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी 1946 ईस्वी को राशिद अली डे मनाई गई थी। ये 2016 में भी आया हुआ था। 15 नंबर सवाल जो है 15, हु स्टार्टेड द बरदौली सत्याग्रह? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह की स्टार्ट किया था। 16 नंबर सवाल, हु स्टार्टेड द वेकम सत्याग्रह? वेकम सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? नारायण गुरु और कसब मेनन ने 1924 ईस्वी में इसकी बुनियाद यानी शुरू की थी। व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास? रेगुलेटिंग एक्ट पास कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में इसकी पास की गई थी। हाँ, इसका जवाब होगा। हिंदुस्तान में अंग्रेजी तालीम के फैलाव के तर्ज विद्रोह को एग्लिस्टिक कहा जाता है। तो सवाल एग्लिस्टिक किसे कहते हैं? अगर पूछा सवाल रेगुलेटिंग कब पास हुआ तो 1773 में होगा, और ये सवाल एग्लिसिस्ट जो है इसका जवाब है। अगला सवाल, व्हेन वाज माउंटबेटन प्रपोजल डिक्लेयर? 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। 20 नंबर सवाल, हु डिक्लेयर द कम्युनल अवार्ड? राम से मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड 1932 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, नेम एनी वन बुक रिटन बाय स्वामी विवेकानंद? वर्तमान भारत इनकी लिखी हुई किताब है। अगला सवाल, हु वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? 1935 ईस्वी में लॉर्ड मकाउली ने हिंदुस्तान के आला तबका के जरिया अवामी तबका में अंग्रेजी तालीम के लिए फैलाव का जो नजरिया पेश किया था, DFT यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल, विच मीटर वाज कनेक्टेड विद द ग्रांटी सिस्टम? ग्रांटी सिस्टम का ताल्लुक रेलवे के तामीर में हिंदुस्तानी कंपनियों का सरमाया लगाना। नेक्स्ट, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन? अलीनगर साइन किसके दरमियान में हुई थी? वो 9 फरवरी 1957 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान में हुई थी।